गाजा में जंग का एपिसेंटर कहां है वो जान लीजिए। एपिसेंटर अब खान यूनुस का इलाका हो गया है। इजरायली सेना ने दक्षिण गाजा के खान यूनुस को चारों तरफ से घेर लिया है। आसमान से भारी बमबारी हो रही है तो जमीन पर आईडीएफ के टैंक कहर बरपा रहे हैं। खान यूनुस में इजराइल के ऑपरेशन की सबसे बड़ी वजह है यहां हमास के बिन लादेन कहे जाने वाले याह्या सिनवार का ठिकाना। दावे के मुताबिक खान यूनुस के दर अल सलाम अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड सुरंग में याह्या सिनवार छिपा हुआ है, यह आईडीएफ का कहना है। ऐसे में उसके खात्मे के लिए इजराइल की सेना गाजा में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। अस्पताल के चारों तरफ बमबारी हो रही है। आलम यह है कि खान यूनुस में घर घर गोलीबारी चल रही है। मैन टू मैन ऑपरेशन चल रहा है। इजराइल के सैनिकों और हमास के लड़ाकों में आमने सामने की जंग हो रही है। अर्बन वॉरफेयर हो रहा है। खान यूनुस में ऑपरेशन के साथ ही गाजा में आईडीएफ के हमले का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। गाजा में लेकिन इजराइल के ऑपरेशन के बीच उसका एक मकसद भी साफ होता हुआ दिख रहा है। इजराइल ने यह ठान लिया है कि हमास लड़ाकों के बहाने गाजा के लोगों को मिस्र में मौजूद सिनाई इलाके में भेज दिया जाएगा। हम आपको मैप के जरिए दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से अभी डिमार्केशन कर दिया गया है, इलाकों को बांट दिया गया है। पहले उत्तर और अब दक्षिण गाजा तक इजराइल ने एक बफर जोन बना दिया है। इस नक्शे से समझिए, इस वक्त गाजा में 2 सेफ एरिया हैं। उत्तरी गाजा की सीमा के पास 2.5 किलोमीटर के इलाके में इजराइल ने गड्ढा खोद दिया है। दक्षिण से उत्तर जाने पर पाबंदी लगाने का उसका एक ही मकसद है कि दक्षिण गाजा में मौजूद सेफ एरिया तक लोगों को इकट्ठा करने के पीछे नीचे बने अंडरग्राउंड का पता लगाना, यानी अंडरग्राउंड मेट्रो का पता लगाना, सुरंगों का पता लगाना, जो धरती के अंदर ही अंदर सिनाई इलाके में निकल जाती हैं। कायदे से हमास की एक एक सुरंग और उसमें मौजूद लड़ाकों का खात्मा ही इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट है। लेकिन हम आपको तस्वीर में दिखाते जाते हैं कि युद्ध में इस वक्त हो क्या रहा है। हम बता रहे हैं हमको खान यूनुस इलाका टारगेट पर है। खान यूनुस इलाका सेंटर है, एपिसेंटर इस वक्त है, लेकिन वहां किस तरह का बम धमाका हुआ है, किस तरह के हमले किए जा रहे हैं, आइए वो भी दिखा दे। देखिए, ये है खान यूनुस पर हुआ हमला। खान यूनुस पर किस तरह से बम हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि यही अब एपिसेंटर है। यहीं पर आईडीएफ का कहना है कि याह्या सिनवार मौजूद है और इस वजह से इस इलाके पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं युद्ध के मैदान से। जेनिन में आईडीएफ की गाड़ी पर हमला किया गया। देखिए किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्स पर जो हमास द्वारा हमले किए जा रहे हैं उसमें ये देखिए गाड़ी एक के पीछे एक 2 गाड़ियां जा रही हैं और उस पर हमला किया जाता है। ये इजरायली डिफेंस फोर्स की गाड़ी जिस पर जेनिन के इलाके में ये हमला किया गया। लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स भी जगह जगह निशाने पर आती है और इस तरह से जेनिन में आईडीएफ की गाड़ी पर हुआ हमला। सिर्फ यही नहीं, हमास किस तरह से जवाबी हमले कर रहा है वो भी देखिए। आईडीएफ टैंक पर कैसे हमास ने हमला किया, क्योंकि हमास की तरफ से भी समय समय पर ये आंकड़े लगातार जारी किए जाते रहे कि कैसे वो हमले कर रहे हैं और ये वीडियो हमास द्वारा जारी किया गया बताते हुए कि किस तरह से उन्होंने हमला किया आईडीएफ के टैंक पर, इजरायली डिफेंस फोर्स के टैंक पर। तो देखिए ये तस्वीर आपको बताती है कि कैसे हमास की तरफ से हमला किया गया। देखिए रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए हमास लड़ाकों की तरफ से हमला किया गया इजरायली डिफेंस फोर्स के टैंक पर और उसके बाद फिर लगातार हमले। लेकिन संजय मेस्टन जी, एक बड़ा सवाल ये कि अब जहां पर हमला हो रहा है, जो खान यूनुस का इलाका है, वहां पर अस्पताल के चारों तरफ हमले हो रहे हैं, लेकिन सीधे आमने सामने की जंग हो रही है जिसे हम अर्बन वॉरफेयर कहते हैं, यानी छोटे छोटे इलाकों में, मोहल्लों में, गलियों में, घरों में जाकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और वहां पर जंग हो रही है। अर्बन वॉरफेयर कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहा यह जाता है किसी भी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती अर्बन वॉरफेयर होता है अगर आपको ऐसे मैन टू मैन जंग लड़नी पड़े। देखिए, किसी भी फौजी के लिए सबसे कठिन लड़ाई होती है अर्बन वॉरफेयर। इसमें कई कारण होते हैं। पहली बात तो टोटल बिल्टअप एरिया है, नैरो सकरी गलियाँ हैं और कई डोमिनेटिंग बिल्डिंग्स हैं, 3-4 मंजिलें बिल्डिंग्स हैं, उसमें सिविलियन साथ रह रहे हैं और टेररिस्ट ने, जो हमास ने, उनको एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे रखा हुआ है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। और यहाँ एक और कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इन्हीं बंकर्स के नीचे या बिल्टअप एरिया के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स हैं। और जो आपने सही बोला है, मेरे को लगता है कि देखिए सिनवार था उसके पहले संभावना थी नॉर्थ गाजा में,
अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क से वो साउथ गाज़ा में आ गया है और इसीलिए साउथ गाज़ा अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुकी है। और ये जो हॉस्पिटल का इलाका है, क्योंकि ये पहले भी अल शिफा हॉस्पिटल में साफ हो गया था कि वहाँ पर वो टनल्स दिखाई हैं, तो जाहिर है कि इसी इलाके में होस्टेजेस होंगे, क्योंकि वो उनके लिए प्राइम एक बार्गेनिंग टूल है। और साथ ही वहाँ ये सिनवार और उसके जो कोर ग्रुप होगा वो यहीं पर होने की पूरी अंदेशा है। अनटिल एंड अनलेस वो ऑलरेडी भाग चुके हैं इजिप्ट की ओर, ये जो टनल्स के थ्रू, अगर वो हो गया तो फिर तो ये ऑपरेशन बिल्कुल अनसक्सेसफुल हो जाएगा इजरायली सेना के लिए। तो ये सिनवार को पकड़ना आपके मुताबिक, फिर वो यहाँ से अगर कहीं और भाग जाता है तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये जो अभी जो युद्ध चल रहा है, जिस तरह की लड़ाई अभी चल रही है कर्नल एसडीडी, अगर उस पर बात करें, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे जो इजरायली टैंक्स हैं, जो इजरायली बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, उन्हें कहीं से भी उन पर अटैक हो जाता है और उसके बाद उनके लिए बहुत मुश्किल भी है इस ऑपरेशन को पूरा करना। इसी वजह से क्या बहुत धीमी गति से ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। अर्बन वॉरफेयर की चुनौतियाँ क्या हैं और उससे कैसे इजराइल निपटेगा? क्योंकि फिर दुनिया में जब वो तस्वीरें सामने आती हैं कि सिविलियंस टारगेट हुए हैं तो फिर उनको लेकर भी बहुत हो हल्ला मचता है। देखिए मैम, अर्बन वॉरफेयर का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये होता है कि जो रिलेटिव सुपीरियोरिटी जिसे कहते हैं, जैसे इजराइल एक बहुत शक्तिशाली फोर्स है और हमास जो है वो इतना बड़ा शक्ति नहीं है, लेकिन अर्बन वॉरफेयर में वो जो रिलेटिव सुपीरियोरिटी वो नहीं रहता है। तो इजराइल के पास बड़े ही टैंक्स होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन जैसे ही वो अर्बन वॉरफेयर के अंदर घुसते हैं तो वहां पर जो हमास टेररिस्ट हैं वो कहीं से भी उनको अटैक कर सकते हैं। एक या दो बंदे जो उनके टीम बन के वहां पर कैसे भी अटैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उससे क्या होगा, जब इजराइल की कैजुअलिटीज बढ़ने शुरू हो गए तो वो जितना पाबंदी अपने आप सिविलियंस के लिए रखते हैं वो हट जाएगा और उससे फिर सिविलियंस की और कैजुअलिटीज बढ़ने की आशंका रखता है। और तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी क्या ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी हम पहले बात कर रहे थे वो मदद करती है? क्योंकि आपकी भले ही सुपीरियरिटी यहां पर खत्म हो जाती है, यानी आप बराबर के स्तर पर आकर खड़े हो जाते हैं जब अर्बन वॉरफेयर की हम बात करते हैं, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर मदद करती है आपको अपने टारगेट्स को टेक आउट करने में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली मदद जरूर करती है, लेकिन वो एक फाइनल सोल्यूशन नहीं है हमास को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने की। वो जरूर मदद करती है, कुछ हद तक डेफिनेटली मदद करती है, बट अल्टीमेटली जनरल मेस्टिन सर को भी जानते हैं, अल्टीमेटली द मैन ऑन ग्राउंड, जो बंदे बूट्स ऑन ग्राउंड जैसे बोलते हैं, जब तक वो खुद नहीं जाते हैं, जब तक वो एक एक मकान क्लियर नहीं करते, तब तक हमास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है।